विकसित भारत जी राम जी पर विधेयक पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं चंद्र प्रकाश सेन। आइए उनसे बात करते हैं। चंद्र प्रकाश, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, जो विकसित भारत जी राम जी कानून आया है, इसमें प्रमुख बातें क्या हैं, इसकी बड़ी बातें क्या हैं, ये जानेंगे आपसे। आपको बताना चाहूंगा, जो विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन जो कानून लाया गया है, ये ग्रामीण क्षेत्रों की एक तस्वीर बदलेगा। इसमें जो मुख्य बात है, आप इसको देखना चाहेंगे कि जो महिलाओं के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और श्रमिकों के साथ साथ जो किसान हैं, किसानों को भी इसमें फायदा होगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की अवसंरचना होती है, उसको पूरे को इसमें शामिल किया है। आपने पहले देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ही काम इनके हाथों में थे, जो 16 प्रकार के काम थे। लेकिन अब इसके अंदर इन्होंने पूरा जो गांव के अंदर एक पूरी जो परिसंरचना होती है, उसमें जितने भी कार्य होंगे वो इसमें शामिल कर लिए गए हैं। साथ ही कि ये बहुत बड़ी पहल है और बहुत ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। ठीक है इसके अंदर जो रोजगार के अवसर हैं जी, अगर मैं जानना चाहूँ, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए इसमें, तो जैसे भ्रष्टाचार की काफी कुछ खबरें आती थी इसमें, जब बहस हो रही थी सदन में, तो इसमें ये बात भी कही गई थी। तो ऐसे में ये जो कानून लाया गया है, भ्रष्टाचार पर कैसे प्रहार होगा और पारदर्शिता को कैसे सुनिश्चित की जाएगी? अतीक, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। पिछले कुछ वर्षों में जो केंद्र सरकार को इस योजना के तहत भ्रष्टाचार की जो शिकायतें मिली हैं, यदि एक डाटा मैं आपको बताऊं तो 23 राज्यों के अंदर ऐसी शिकायतें मनरेगा में शिकायत की केंद्र सरकार के पास आई हैं। और उन्हीं शिकायतों पे अमल करते हुए ये केंद्र सरकार का बहुत बड़ा कदम है ग्रामीण क्षेत्र में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो मनरेगा जो पहले श्रमिक थे उनका अंगूठा लगता था, लेकिन अब जो उनकी उपस्थिति होगी, जो अटेंडेंस लगेगी, वो डिजिटल होगी। बायोमेट्रिक से साथ ही लगेगी इसके अंदर पहले जो जी बायोमेट्रिक से। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पहले जो मजदूरी मिलती थी, तो मजदूर को 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने लग जाते थे। लेकिन इस कानून के अंदर नया ये प्रावधान किया गया है कि आपको साप्ताहिक मतलब 7 दिनों के अंदर ही मजदूरी देनी पड़ेगी। ठीक है। यदि आप 7 दिनों में नहीं दे पाते हैं तो 15 दिन में तो आपको मजदूरी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो बिल्कुल ये काफी कुछ बड़ी बातें थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए, सीपी